नवल भाई, अब आपका क्या असेसमेंट है? ये क्यों इतनी वोटिंग हो रही है? बम्पर वोटिंग क्यों हो रही है? मानक जी देखिए, बिहार में जो चुनाव हुए हैं वो मुद्दों के आधार पे हुए हैं। ये मुद्दों के आधार ने तय किया है कि परिवर्तन के धार मजबूत हुए हैं और परिवर्तन जो है वो सरकार जो परिवर्तन होने वाली है उसका एक संदेश है। ये जो बड़े संख्या में वोटर हैं वो संदेश दे रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम ये बात कर रहे हैं, पिछले 20 साल में जो सरकार रही है, जो डबल इंजन की सरकार कहती है, या मोदी जी या नीतीश जी के लोग जो आकर बात में कहते हैं, वो उनके पास कोई बात कहने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को भटकाने का बात करते हैं। हमने जो मुद्दों पे बात की और मुद्दों पे काम करके, तो इस बार बिहार की जनता ने यह तय किया है और इसलिए तय किया है कि तेजस्वी सिर्फ घोषणा नहीं करते हैं, उस पर परफॉर्मेंस में भी उसमें दिखा है। और 17 महीने के जो सरकार अल्पकालिक सरकार में रहे उसमें जो उन्होंने काम किया है उसके आधार पे पूरे बिहार में एक मत बना है कि ये नेता सिर्फ कहते नहीं हैं, करते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है। वो आप अगर ऐसा होता तो मोदी जी आकर यहाँ पर कट्टे की बात नहीं करते, कुशासन की बात नहीं करते, ऐसे भाषा इस्तेमाल किए जिसका कोई चुनाव से लेना देना नहीं था। और आपने देखा कि अंत में क्या हुआ। और यही कारण है कि जो बिहार में जनता इस बार है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार परिवर्तन के लिए वोट कर रही है। अच्छा नवल भाई, एक सवाल और। ओके, एक सवाल और। अच्छा, ये थोड़ा लाइटर वेन में है, थोड़ा मजाक में है ये सवाल। 14 तारीख को देखिए कौन जीतेगा, वो तो 14 को पता चलेगा। आज एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है? ये देखिए मानक जी, एग्जिट पोल में जो भी जीतेंगे उसके कोई आधार होंगे, 14 तारीख को जो भी जीतेंगे उसके वोटिंग का आधार होगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। जो विश्लेषण के आधार पे, जो आंकड़ों के आधार पे, जो सर्वे के आधार पे आप निर्णय करते हैं उसकी अपनी खासियत होती है। लेकिन जो वोटर ने जो वोट दिया है उसके आधार पे 14 को निर्णय होगा। प्रीति का एक कमेंट, प्रीति शेखर दौरान में जो दिखा। ठीक है, ओके। प्रीति, एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है? जाहिर है 14 को तो जीतने का आप दावा करेंगे। एग्जिट पोल में निश्चित रूप से एनडीए को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। और पहले चरण के एग्जिट पोल में जो दिखा था, मुझे लगता है मानक जी ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में परिणत होने वाला है। और ये जो एग्जैक्ट होगा उसका आंकड़ा और भी ज्यादा आने तो दीजिए पहले, अभी से आपने कह दिया अगर आपके खिलाफ आ गया तब। मैंने पहले चरण के बाद जो एग्जिट पोल हुए थे उसके आधार पर मैं कह रही हूं। अभी आया कहां? वन सेकंड देखिए, इस बार भी जो एग्जिट पोल जो आने वाले हैं वो बात कंप्लीट नहीं करने दीजिए। देखिए कुछ रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होता है। अच्छा प्रीति, एक सेकंड, प्रीति एक सेकंड रुकिए। मैं आपको नियम बता देता हूं। दरअसल क्या होता है, जब फेजेस में, चरणों में वोटिंग होती है तो इलेक्शन कमीशन का नियम है जब तक फाइनल फेज की वोटिंग नहीं हो जाती तब तक एग्जिट पोल का कोई आंकड़ा रिलीज नहीं किया जा सकता। तो पहले फेज के बाद कोई आंकड़ा नहीं आया एग्जिट पोल का, सबने किए लेकिन सबके पास अभी वो आंकड़ा सुरक्षित है। अब जब फाइनल वोटिंग हो जाएगी उसके बाद एग्जिट पोल के सारे आंकड़े आएंगे और वो हम आपको भी दिखाएंगे। नवल भाई आ रहा हूं आपके पास, अभी टाइम है, अभी दूंगा इसके बाद, ब्रेक के बाद टाइम, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24।